देखिए, संकल्प बहुत ज़रूरी होता है किसी भी साधना को करने के लिए कि आप किस संकल्प से कर रहे हो। और मेरा मानना यह है कि यदि आप माता की भक्ति चाहते हैं, यदि आप माता की भक्ति का संकल्प करते कि हे माँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली 101% आपको कभी दुख छू भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों, साधकों और गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवाण मंत्र की सिद्धि के विषय में। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि जो नवाण मंत्र है, आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कि आप इतना जपिए या इतना जपिए। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में आपको किस प्रकार से जापना है, इस मंत्र का कैसे अनुष्ठान करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये 1.25 लाख जब करते हैं तब इसके जागृत होने की अवस्था में आ जाता है, और 5 लाख तक का जब इसको जागृत कर देता है, तो 1.25 लाख से जागृत अवस्था में आ जाता है। और 9 दिन में एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको 1.25 लाख जब, उसके लिए बहुत ही कठिन की बात है कि वह नहीं कर सकता 1.25 लाख जब। लेकिन जो साधक लोग हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की हैबिट होती है। आप जहाँ पर भी अनुष्ठान करेंगे, तो जो कमरा है आपका, या जो साधना कक्ष है या मंदिर है, तो आपको वहाँ पर पहले पुताई करवानी है, या पुताई आप खुद ही कर सकते हैं। पूरा माहौल को आपको शुद्ध करना है। पुताई करवाने के बाद आपको गंगा जल और गौमूत्र से आपको छिड़काव करना है। तत्पश्चात आपको जिस मंदिर पर आप अनुष्ठान करेंगे, वहाँ पर आपको एक बाजोट लेना है, मतलब एक पटिया बिछाना है, पटिया रखना है। उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र आपको रखना है। उसके बाद उस लाल कलर के वस्त्र के ऊपर माता का फोटो या माता की मूर्ति आपको बीचम बीच वहाँ पर रखना है, उनको विराजित करना है। थोड़े से पीले चावल पहले रख दीजिएगा, उसके बाद माता की फ़ोटो वहाँ पर आप रखिएगा। उसके बाद आपकी उल्टे हाइट की तरफ आपको एक कलश लेना है, और उस कलश में आपको नारियल रखना है, और उसके अंदर आप पानी वगैरह, गंगा जल वगैरह रख सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा, और थोड़े से गेहूँ रख के आप कलश विराजित कर दीजिएगा। दूसरी तरफ आपको शक्ति के शिव अर्थात भगवान शिव का भी एक फ़ोटो या तो उनकी शिवलिंग की प्रतिमा रखनी है। आपको माता के आगे गणपति जी का यदि चित्र हो तो वो, या मूर्ति है तो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद गोबर से बनाई हुई 2 प्रतिमा आप उनके आसपास रख दीजिएगा, और उन्हें रिद्धि सिद्धि आप मान सकते हैं। सीधे हाथ की तरफ आपको दिया प्रज्वलित करना है। वो दिया आपका घी का होना चाहिए, और आपके लेफ्ट हैंड साइड, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, आपको अगरबत्ती वगैरह जलानी है, धूप दीप वगैरह आपको जलानी है। उसके बाद आपको नैवेद्य की तैयारी करनी है। तो नैवेद्य जो होगा वो आपका होगा दूध, घी, शक्कर, दही और शहद। इसका आपको भोग लगाना है। उसके बाद माता को हाथ जोड़कर आह्वान करना है। बात आती है माँ भगवती का आह्वान करने की, तो आपको आह्वान कैसे करना है? दोनों हाथ जोड़िएगा और देवी को प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद कहिएगा कि मैं देवी माँ आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। और उसके बाद आपको आचमन करना है। कैसे करेंगे? ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय। आपको ये पढ़ते हुए गंगा जल से आचमन करना है। उसके बाद ध्यान और संकल्प की विधि क्या है? तो आपको आचमन जब हो जाएगा तो दोनों आंखें बंद करके माता का ध्यान करके हाथ में जल लेना है, अक्षत और कुछ द्रव्य लेकर आपको संकल्प करना है। मैं अपना नाम बोलना है, जगह, और इस समय मैं नवरात्रे में इनका पूजन कर रहा हूँ, इससे मुझे इस चीज़ का फल प्राप्त हो सके। इनकी पूजा होने के बाद आपको वरुण देव की पूजा करनी है। वरुण देव की पूजा होने के बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है। माता को मोली चढ़ाना है, और हो सके तो आपको भी वो मोली पहन लेना है। अपनी शुद्धि, आसन शुद्धि और उस कमरे की शुद्धि के लिए आपको इस मंत्र को बोलना है, और
पानी छिड़कना है, मतलब गंगा जल आपको छिड़कना है। ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वास्थांग गतोतिपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयभयंतर शुचि पृथ्वीवीत मंत्रस्य मेरुपीठं ग शि सुटलं छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। आपको इस मंत्र से पूजा आरंभ करनी है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासो मम त्वां क्षमस्वं परमेश्वरी आह्वनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमयन्ता परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यति पूजनं मया देवी परिपूर्णं तदुस्तुमेव। इन सब के होने के बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको माता के नवाण मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। आपको इस प्रकार से जाप करना है। यदि आप ओम अक्षर का उपयोग करते हैं तो यह हो जाएगा 10 अक्षरों का मंत्र, और यदि आप सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोलते हैं तो यह आपका हो जाएगा 9 अक्षर का मंत्र। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आपको ओम लगा के आपको करना है तो पूरा संपुट हो जाएगा, तो आपको इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओम का भी लगा के आप उच्चारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बिना माला से भी कर सकते हैं और माला से भी कर सकते हैं। माला यदि आप रुद्राक्ष की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप कमलगट्टे की यदि आपके पास कोई सी भी माला हो आप माला से कर सकते हैं। और आपको इस जाप करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो जोत है वह अखंड जोत रहेगी, तो आपको 9 दिन तक वो जोत को जला के ही रखना है। और करीब आपको 11 माला तो करना ही है। जो गृहस्थ जीवन में है उन लोगों को 11 माला करनी है, और जो एडवांस है या जो कि साधक हैं वो 200 माला तक एक दिन में कर सकते हैं। दिशा आपकी पूर्व ही रहेगी। आप 2 भागों में डिवाइड करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह आप 11 माला कर सकते हैं या 51 माला कर सकते हैं, और शाम को भी आप 51 माला कर सकते हैं। तो आप ये डिवाइडेशन में कर सकते हैं। जो दिया है वह जलता रहेगा। जाप पूरा होने के बाद माता को साष्टांग दंडवत करना जरूरी है। पूरा लेटकर जो आप दंडवत करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, वह आप प्रणाम कीजिए और भूल के लिए क्षमा मांगिए। भले से आपने कोई भूल नहीं की हो तो भी आपको क्षमा मांगनी ही है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि माता का मंत्र जाप करेंगे। हम हमारी भी बात करते हैं। हम इतने बड़े नहीं हो गए जो माता का मंत्र जाप करेंगे। उनकी भक्ति है तो हम कर रहे हैं, हमें कोई घमंड नहीं है। अंत में यह भी बोलना है, हम तेरा तुझको सौंपते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। माता की आरती करनी है, और आरती के बाद जो प्रसाद है वो माता का जो प्रसाद है आपका, वो आपको सभी को बांटना है। और हो सके तो आप एक अनार ले लीजिएगा, जो माता जी के अनुष्ठान के दौरान आप उसको वहीं पर ही रखिएगा। और एक नवरात्रि पर आपको एक अनार चढ़ाना है। उसके बाद दूसरे दिन आपको दूसरा अनार, तीसरे दिन तीसरा अनार, आपको इस प्रकार से रखना है। इसके बाद आपको ओम बटुक भैरवाय नमः इस माला का भी एक माला जाप करना है। उसके बाद आपका जो जाप है वह संपूर्ण माना जाएगा। आपको हर रोज़ क्षमा याचना भी मांगनी माँ से कि हे माँ, मेरे से जो भी गलती हुई हो उसको आप क्षमा करें, मैं आपका बालक हूँ। उसके बाद आपको सात्विक भोजन ही लेना है। आपको मांसाहार वगैरह का कोई सेवन वगैरह नहीं करना है। आपको यह मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी पहले वाली वीडियो में। और नवरात्रि के आखिरी दिन आपको हवन करना है। तो जो हवन है, हवन की जो वीडियो है वह जल्दी हम अपलोड कर देंगे। और कन्याओं को भोजन भी कराइएगा, और तर्पण और मार्जन यह भी आपको करना है। इसकी वीडियो हम आने वाले समय में जल्दी ही बना देंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। यदि आपके मन में कोई सी भी शंका है तो आप मुझे कमेंट करके या ईमेल करके ज़रूर बताएं, और या आपके साथ कोई ऐसे अनुभव हुए हों तो आप ज़रूर बताएं, हम उसे प्रकाशित करेंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।